ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। ये पंक्तियाँ मेरी नहीं है, कहने के लिए तो ये चार पंक्तियाँ हैं, पर हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं इनका मतलब है। क्यों? क्योंकि इंसान जो भी घर से दूर है, जो नौकरी के लिए, धंधे के लिए, पैसे के लिए घर से दूर है, उसको कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है। हम लखनऊ से हैं, यहाँ हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। हर युवा जो पढ़ाई कर रहा है एडजस्ट कर रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है। तो ये पंक्तियाँ जो हैं स्वयं श्रीवास्तव की हैं, स्वयं श्रीवास्तव की पुस्तक है घर के वास्ते। इसका पहला संस्करण आया था 1 महीने पहले। प्यार देखिए युवाओं का कि 1 महीने के अंदर पहला संस्करण बिक गया पूरा, दूसरा आ गया है। तो स्वयं आपको इसके लिए तो पहले बहुत 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 बधाई आपको। बहुत शुक्रिया नितिन जी, और आज तक की पूरी टीम को, पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बहुत उनका धन्यवाद। एक 12 साल की जर्नी है स्वयं श्रीवास्तव की। इंसान को सफलता दिखती है कि अरे स्वयं श्रीवास्तव हैं, पब्लिक खड़ी है, लाखों लोग सुन रहे हैं स्वयं श्रीवास्तव को। क्या सोचा था कि इतना इतना लोगों को लगता आसान है, पर कभी सोचा था स्वयं कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि इसमें अच्छा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो परिणाम निकलेंगे, रिज़ल्ट निकलेंगे, और ईश्वर की कृपा है कि जो लोग इतना प्यार करते हैं। अमूमन जो कवि हैं, लेखक हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि सत्ता के साथ या लोगों से मिलकर चलें। स्वयं युवाओं की आवाज़ बन जाते हैं, स्वयं कहते हैं एसएससी प्रोटेस्ट पे आपने कुछ पंक्तियाँ पहले सुना दीजिए, फिर मैं उसका बैकग्राउंड बताऊँगा। एसएससी आंदोलन जब अभी चल रहा था तो छात्रों ने कहा कि भैया हम आपको बहुत सुनते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आंदोलन का जो स्वर है उसमें आप अपने स्वर को मिलाइए। तो वहाँ मैंने उनके सपोर्ट में, समर्थन में वो 4 पंक्तियाँ लिखी थी, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं। ये बच्चे जो 3-3 साल छोटे-छोटे कमरों में मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, कोटा में तैयारी करते हैं, और बस ये इतना ही चाहते हैं कि इनकी परीक्षाएँ समय से हो जाएँ, और जब वो नहीं हो पाती, उन्हें सड़क पे उतरना पड़ता है, तब वो क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। ये स्वयं ने ये एसएससी प्रोटेस्ट जो बच्चे कर रहे थे उनके सपोर्ट में लिखी थी। स्वयं जो नैवई में जो कह रहा था कि जो कवि कोशिश करते हैं कि लोगों से मिलकर चलें, स्वयं को क्यों ऐसा लगा कि युवाओं की आवाज़ बनना ज़रूरी है? मैं जब मंचों पर आया था तो मैंने देखा कि गीतकार के नाम पर लोग वही प्रेम की बातें कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो जनता के असल मुद्दे हैं, जो लोगों का असल संघर्ष है, जो जीवन जीने की जिजीविषा है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि एक ऐसा वर्ग जिसकी आवाज़ बननी चाहिए, जिसकी कोई कह भी नहीं रहा और जिसकी कोई सुन भी नहीं रहा। तो मैंने कोशिश की कि युवाओं के अंतर्मन की जो समस्याएँ हैं, उनकी जो रोज़ के संघर्ष हैं, उसको अपनी कविताओं में छोटी-छोटी बातों में ढालकर मैं मंचों पर लोगों तक पहुँचा सकूँ, और वही मैंने कोशिश की है। स्वयं प्यार भी लिखते हैं, विरह भी लिखते हैं, गुस्सा भी लिखते हैं, लोगों का दर्द भी लिखते हैं। एक इंसान इतनी चीज़ों को एक अंदर कैसे, मतलब एक युवा लड़का मतलब इतनी सारी चीज़ें कैसे लेके चलता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ़ ऐसा करता हूँ, आप भी प्रेम करते हैं, आप किसी से गुस्सा करते हैं, कभी हँसते हैं, कभी रोमांटिक मूड में होते हैं। हम जीवन जीते हैं तो तमाम रसों का हमारे जीवन में अंतर्मन में मिश्रण रहता है, तमाम भावों को जीते हैं। तो जिस भाव को जब जिया, जो समझा, जो चाहा कि इस पे लिखना चाहिए, तो वही कविताओं के रूप में प्रतिबिंबित होते इस किताब में कराई हैं। अच्छा खासा आपका काव्य जो सही है, सही चल रहा था, हर जगह पूरे भारत में भारत भ्रमण, अंतर्राष्ट्रीय आप जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर कवि सम्मेलन कर रहे हैं। उसके अचानक से, क्योंकि लिखना आसान तो नहीं है, इतने सारे लेखकों से बातचीत करने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ लिखना आसान नहीं है। तो स्वयं को क्यों लगा कि लिखना ज़रूरी है?
मैंने पहले भी कहा क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे नहीं है कि लोग मैंने कहा कि सबकी कहानी होती है, भले वो प्रकाशित हो नहीं पाए। भगवान रामचंद्र जी की भी कहानी लिखने के लिए तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी लोग लगे थे, लेकिन आम व्यक्ति की पीड़ा कोई नहीं लिख रहा था। तो मुझे लगा कि ये जितना मेरी क्षमताएँ हैं, जितना मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, उसका सदुपयोग करते हुए उन लोगों की बातें रखनी चाहिए, जिनकी बातें, जिनकी पीड़ प्रकाशित नहीं हो पाती, पटल पे नहीं आ पाती। तो मैंने अपनी कविताओं में उन्हीं लोगों की पीड़ा लिखने की कोशिश की है। वो चंद पंक्तियाँ आपकी कि एक ठुकराया था। मैं समझ जिस गीत के बारे में कह रहे हैं, मैं क जिन ज़िंदगी में कभी जहाँ पर हारे हों आप और वहीं पर अगर आपने अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएँगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएँगे। जैसे आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हो, रिज़ल्ट देखते हुए अगर ये सोचते हो कि दुगनी मेहनत करेंगे और इस सूची में अपना रोल नंबर लेके आएँगे, तो इसी भाव का एक गीत लिखा था, एक बंद मैं उसका सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने। एक महल, अब इसका बंद सुनिए, जो बात कहने के लिए बंद लिखा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे और हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दर। तो आप पूरी मेहनत से कोशिश करिए, तो जहाँ पर आप पराजित हुए हो, वहीं पर आपको जीत का स्वाद मिलेगा। ये आपके जो प्रकाशक हैं जो पुस्तक के, ये कहते हैं कि सारे लेखक आते हैं कहते हैं कि किताबें खरीदिए, ये स्वयं श्रीवास्तव जो कहते हैं कि किताब प्रमोट नहीं करते, क्यों? मुझे लगता है कि किसी पे कुछ थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर लोग आपसे प्यार करते हैं, तो वे ज़रूर आपसे जुड़ी हुई चीज़ों पे अपना इंटरेस्ट दिखाएँगे, आपको अपने घर ले जाएँगे। और मेरे ना कहते-कहते भी आप सोचिए कि 1 महीने के अंदर दूसरा प्रकरण अगर संस्करण आ रहा है, तो मैं जो है प्यार का हिमायती हूँ, ज़बरदस्ती का हिमायती नहीं हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ जब जुड़ें, तो वो बिना किसी बंधन के मेरे साथ रहें, क्योंकि मुझे आपका प्यार लंबे समय तक चाहिए, तो इसलिए मैं किसी प्रकार की ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। अगर कोई नया युवा है जिसका दिल टूट जाए, तो स्वयं का कौन सा गीत पढ़े है सुने वो, अगर दिल टूट जाए उसका तो? और पूरी किताब ही आपके लिए है, बहुत सारे गीत ऐसे आपको मिल जाएँगे जो आपके काम के हैं। मन हटा लो अब यहाँ से मन हटा लो, है ना? ऐसे करके कि जहाँ पर आपका मन लगा था, वहाँ पे चीज़ें नहीं बन पाई और आप वहाँ चले। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो तमाम जो भाव जीवन में 12 साल में जैसा-जैसा जीवन चला, जो उसके उतार-चढ़ाव रहे, कभी दिल टूटा तो उसकी कविता लिख ली, कभी कुछ अच्छा लगा तो वैसा लिख लिया। तो मुझे लगता है कि आपको किताब इसलिए तो ज़रूर खरीदनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा लगे, तो इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ है जो आपके कभी न कभी काम आ जाएगा। तो ये मान लें कि घर के वास्ते जो है, ये स्वयं श्रीवास्तव की पूरी 12 साल की जर्नी है, ये मान लिया जाए? हाँ, ईमानदारी से 12 साल मेरा जीवन जिन उतार-चढ़ाव से गुज़रा, जहाँ पर कुछ अच्छा मिला, कभी फूलों की फुलवारी मिल गई, कभी काँटों का भरा का रास्ता मिल गया। जो जैसा मिला मैंने उसको हूबहू ऐसा ही उतारने की कोशिश की है। और मेरे 12 साल का एकदम विशुद्ध आईना जो हो सकता है वो ये किताब है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे जुड़ी चीज़ों को जानना चाहते हैं, मेरी यात्रा को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। अंत में स्वयं आपकी जो जिस पंक्ति ने सब जिन जिस कविता ने आपको सबसे ज़्यादा प्यार दिया, जिन लोगों ने इतना सराहा, हर लोगों को पता नहीं है कि वो स्वयं निकल जा रहे हैं, उसको पता नहीं, पर गुनगुनाते हुए बगल से निकल जा रहा है वो पंक्तियाँ मैं चाहूँगा उसके 2 बंद ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल। शुक्रिया नितिन जी, जिन पंक्तियों की बात आप कह रहे हैं और उसी में से इस किताब का शीर्षक भी निकला है। और निश्चित रूप से उस कविता ने मुझे लोगों तक मैं बाद में पहुँचा, उस कविता ने पहले उनके दिलों में अपना स्थान बनाया। वो कविता मैं आपको सुना दे रहा हूँ। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। चलिए, हमसे बात करने के लिए स्वयं आपका बहुत-बहुत आभार और आपकी इस पुस्तक के लिए फिर से शुभकामनाएँ और बधाई आपको।